आप देख रहे हैं अब तक टीवी न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। आज पीलीकोठी स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के मुख्य अतिथि माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन चेयरमैन, कम्युनिकेशन मीडिया, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने स्थानीय निकाय की तैयारियों को लेकर चर्चा की और जो आला कमान से निर्देश प्राप्त हुए उनसे अवगत कराया। उसके बाद जिला एवं महानगर इकाई के संयुक्त तत्वावधान में अखिल भारतीय कांग्रेस के आह्वान पर महंगाई और अनुचित जीएसटी दरों के विरोध में प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट मुरादाबाद को ज्ञापन प्रेषित किया। पीलीकोठी प्रदर्शन स्थल पर सिटी मजिस्ट्रेट और क्षेत्र अधिकारी आदि ने पहुंचकर ज्ञापन लिया। आजादी के बाद अमृत महोत्सव काल में भारत में कभी इतने बड़े पैमाने पर महंगाई में वृद्धि नहीं हुई है, जिससे आम आदमी का, मध्य वर्गीय परिवार, मजदूर, किसान, गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आम आदमी की रसोई में उपयोग होने वाली खाद्य वस्तुएं, आटा, दूध, दही, चावल, मक्खन, खाने के तेल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है और केंद्र सरकार ने इस पर जीएसटी लगाकर महंगाई से कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, अन्य ऊर्जा गैस में लगातार वृद्धि हो रही है। ये सब आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। दूसरी ओर केंद्र सरकार नौजवानों को रोजगार भी नहीं दे रही है। लगातार लोग डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं, लेकिन रोजगार के लिए सरकार के पास कोई उपयुक्त नीति नहीं है। पहले से ही लाखों लोग नौकरी गंवा चुके हैं। भाजपा केंद्र सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, गरीब है, आम आदमी के लिए उस पर कोई योजना नहीं है। भारतीय कांग्रेस पार्टी संसद में और सड़क पर लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत भाजपा सरकारों का विरोध महंगाई को लेकर किया जाता है, तो विपक्ष को पुलिस के झूठे मुकदमों में और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के माध्यम से दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। जबकि कांग्रेस आम आदमी की महंगाई और बेरोजगारी की सत्यता की बात उठाकर सरकार से जनता को राहत देने की योजनाएं बनाने के लिए आवाज उठाती है, जिससे नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार को अच्छा नहीं लगता और बदले की भावना से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हिटलर शाही के अंतर्गत दबाने का काम करती है। महामहिम महोदय, आप सर्वोच्च भारत के पद पर हैं, आपको विशेष अधिकार है केंद्र सरकार से महंगाई के संबंध में हस्तक्षेप कर भारत की जनता को महंगाई से निजात दिलाई जाए। कांग्रेस पार्टी आम जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी के लिए संसद से सड़क तक आवाज मुखर करेगी और इस दमनकारी नीतियों को बर्दाश्त लोकतांत्रिक देश में नहीं किया जाएगा। असलम खुर्शीद, अनुभव मल्होत्रा, देशराज शर्मा, अनूप दुबे, अरुण, विजय सिंह, अफजल साबरी, राजेंद्र वाल्मीकि, गयूर अंसारी, मोहतसिम मुख्तार, अनुराग शर्मा, अरविंद चौधरी, मुशाहिद चौधरी, एहसान खान, शाकिर मलिक, राहत अंसारी, दाऊद खान, गुलवेज सिद्दीकी, पार्षद जुनैद अहमद, पार्षद शमशेर अली, मौजम साबरी, भयंकर सिंह, बोध, विवेक सागर, अफसर खान, इरशाद हुसैन, शहजाद खान, ठाकुर नागेंद्र पाल, अतीक अहमद, फहीम चौधरी आदि। एक किसी आरएसएस के आदमी से, किसी बजरंग दल के आदमी से, किसी बीजेपी के आदमी से, किसी मंदिर के पुजारी से सिर्फ इतना कह दीजिए कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ठीक आदमी नहीं है। बात कर रहा हूँ जब फर्ज के साथ आज की मैं बात कर रहा हूँ। 6% जहाँ मुस्लिम है वहाँ 5.5% वोट मिल रहा है। अगर सारा मुसलमान दे दिया तो सही तो हुआ ना, बाकी किसका है? और तब वो जिस पार्टी से रहा था उस पार्टी कोई वजूद नहीं था 91 में। भाई मेरे, अब ये हो गई मेरी वहां की बात। मैं जितने यहाँ बैठे हैं उनको चैलेंज कर रहा हूं और जो यहाँ नहीं है पूरे हिंदुस्तान में हर किसी को चैलेंज कर रहा हूं कि जिस किसी ने मुझे फोन किया और अगर मैंने फोन उठाया नहीं तो मिस कॉल का अगर रिंग बैक नहीं किया हो, अभी कह दीजिए इसी वक्त राजनीति से संन्यास ले लूंगा, सबके पैर पकड़ के माफी मांगूंगा। कभी क्या होता है, मैं बाथरूम में हूं, कभी मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो कभी मिस कॉल हो जाता है। मुझे इससे मतलब नहीं कि किसने किया। देशराज जी मेरे पिता छोटे बड़े भाई हैं तो मैं पिता समान मानता हूँ और जो मेरे छोटे भाई हैं मैं उनको छोटा भाई मानता हूँ। आपने कहा मेरी उम्र 62 साल, भाई चलिए ठीक है, 62 वाले ज्यादा नहीं, ये खुशी की बात है। एक आदमी आप ढूंढ के ले आएगी पार्लियामेंट के चुनाव से पहले। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि मेरा इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको जो मानता हो, हम अल्लाह ताला कहते हैं, उसने बहुत कुछ दे दिया जो हमारे अब्बा दादा ने नहीं सोचा था। समय 1 महीने बाद का है। आप लोग बहुत, मेरी उम्र से ज्यादा का तजुर्बा है जो यहाँ लोग बैठे हैं। मेरी इतनी हैसियत नहीं है साहब, लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश की हम, और मेरी तरफ से अगर किसी को तकलीफ है तो मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अगर आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन मैं जहां तक कांग्रेस के बारे में जानता हूं
मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट कांग्रेस ने बुला के दिया, क्योंकि मैंने कांग्रेस को ये दिखा दिया कि मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई आदमी नहीं है। कभी कभी लक पे भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए अगर नहीं भी मिला तो अगली बार कोशिश जारी रखी। ये नहीं है आज मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, कल नहीं, लेकिन मैं रहता मुरादाबाद में रहूंगा हमेशा यहीं। मैं यहाँ पे हो सकता है इस मीटिंग में मेरे पे बहुत मुकदमे हैं, जेल भी जाता रहता हूँ, मुकदमे लगवाता रहता। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईडी का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो, ईडी का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बढ़ती हुई महंगाई कम करो, कम करो, कम करो, ईडी का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो। अब आपसे ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि जो बेताशा महंगाई हो चुकी है, जो बेलगाम हो चुकी है, आम जनता त्रस्त हो चुकी महंगाई को लेकर, गरीब अपना घर का साइन करने को मजबूर हो चुके हैं। ऐसे हालात में आपको संबोधित कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रपति महोदय को संबोधित चाहिए और ये आपसे निवेदन है कि ये राष्ट्रीय स्तर पे है, हमारे पूरे हिंदुस्तान में ज्ञापन दिए जा रहे हैं आपके सम्मान में, और हम अपनी समस्याओं पे विशेषकर जो ये कांवड़ यात्रा चल रही है उसका ध्यान में रखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हम सड़क पे ना करके अंदर आपको ज्ञापन देंगे और आपको सहयोग हमेशा देते रहे और देते रहेगी कांग्रेस। ये देशव्यापी आंदोलन हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज ये ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट मुरादाबाद को दिया गया है, जो राष्ट्रपति को संबोधित है, और इस ज्ञापन का माध्यम जो बढ़ती हुई महंगाई है उसके खिलाफ ये ज्ञापन दिया गया है, और ख़ास तौर से जो हिंदुस्तान में ईडी का दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ ये ज्ञापन दिया गया है। और हम लोग इसी ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से कि इसकी महंगाई कम की जाए और ईडी का दुरुपयोग कम किया जाए।